इन पाइपलाइनों को बदलवा दिया जाएगा, नई पाइपलाइन हम लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल मैं इससे सार्थक पाता हूँ काम करेंगे। प्राथमिकता के आधार पर हरियाणा सरकार की तरफ से आपको शहीद सोमवीर जी और शहीद श्रवण कुमार के इस प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालवाल जी, हरियाणा सरकार में पूर्व रहे चेयरमैन सतवीर वर्मा जी, यहाँ उपस्थित गांव के सरपंच आदरणीय शीला जी, सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय सुरजीत जी, अनेक अलग अलग गांवों से आए हुए सभी सरपंच साहिबान, इस ब्लॉक के सरपंचों के अध्यक्ष आदरणीय काला जी, काला कनौ जी, भाई शोक मित्तल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, और यहाँ उपस्थित शहीद सोमवीर जी के पिताजी आदरणीय रामकिशन जी, माता शारदा जी, उनकी वाइफ आदरणीय बहन निशा जी, भाई सुरेंद्र जी, और यहाँ उपस्थित गांव संदोल के और अड़ोस पड़ोस से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, यहाँ के तमाम युवा साथी, शहीद सेवा दल के तमाम सदस्यगण और इस शहीद की मूर्ति के अनावरण के शुभ अवसर पर आए हुए सभी विभाग से तमाम अधिकारीगण, मैं शहीद सोमवीर जी और शहीद श्रवण कुमार जी के चरणों में नमन करता हूं कि उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत देने का काम किया। हम और आप सारे आराम से रह सकें, इसके लिए बॉर्डर पर रह करके हमारे शहीद देश की रक्षा करने का काम करते हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ की पंचायत का और तमाम ग्रामवासियों का, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा फैसला लेकर के यहाँ दोनों हमारे शहीदों की मूर्तियों का आज अनावरण करने का काम किया है। ये शहीदों की प्रतिमाएं हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को हमेशा प्रेरणा देने का काम करेगी कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करके भी हमें अपने देश की सीमाएं सुरक्षित रखी है। ये गांव के लिए, हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि इन शहीदों ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान करने का काम किया है। मैं इन शहीदों के माता पिता को भी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं कि ऐसे वीर इस देश को देने का काम किया, और उनके पूरे परिवार के चरणों में भी मैं नतमस्तक हूं। और जिस तरीके से अभी बता रहे थे, ये ठीक है कि शहीदों के जान की कोई कीमत नहीं हो सकती, उनका हम कुछ भी कर दे तो भी उनका कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में शहीदों के सम्मान के लिए, शहीदों के परिवार के सहयोग के लिए राशि भी बढ़ाने का काम किया, 2 गुना 3 गुना करने का काम किया, और भी जो सुविधाएं जो है
वो पहले से ज्यादा करने का काम किया, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी स्वयं चाहे कोई होली हो, दिवाली हो, स्वयं जो है बॉर्डर पर जाकर के हमारे सैनिकों के बीच में खड़े रह करके मनाने का काम करते हैं, उनको हौसला देने का काम करते हैं। आज जो गांव की तरफ से मांग रखी गई है कि दोनों सड़कों का नाम इन शहीदों के नाम से होना चाहिए, बिल्कुल मैं इसे साथी पाता हूं। मैं कहूंगा कि गांव की तरफ से प्रस्ताव जरूर मुझे आप देने का काम करें। हम इनका नाम जो है इन शहीदों के नाम पे रखवाने का काम करेंगे। और मैं पूरे ग्राम पंचायत का, तमाम ग्रामवासियों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि जिस जज्बे के साथ आपका प्रेम क्योंकि इस ठंड के मौसम में बरसात के बावजूद माताएं बहनें भी और हमारे बुजुर्ग युवा सभी हमने आकर के इन शहीदों को प्रणाम करने का काम किया है। और हम हर वर्ष हर समय हमें ये प्रेरणा देने का काम करेंगे और हर वर्ष हम इसी तरीके से उनको याद करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इस बात की प्रेरणा जो है मिले। मुझे इस बात की भी जान करके बड़ी खुशी हुई कि जहां चाहे हमारे दोनों शहीद हुए, इनके भाई भी, इनके आगे और जो परिवार के लोग भी सेना के अंदर है। और यहां से काफी जो इस गांव से भी काफी लोग जो है सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं देने का काम जो है कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। निश्चित रूप से ये भी एक प्रेरणा देने वाला है। एक बार फिर से मैं पूरी ग्राम पंचायत का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने सही निर्णय देने का काम किया, बहुत अच्छा निर्णय देने का काम किया, अच्छी जगह पे गांव के अंदर देने का काम किया, ताकि सारा गांव इनसे प्रेरणा देने का काम करेगा। और जो भी गांव की तरफ से क्या है एक मिनट दिया तुम नाम तो संशोधन साहब का प्रस्ताव आपने नंदथड़ा से संडोल रोड, संडोल से बाड़क की सड़क जो अभी 12 फुट की है, इसके 18 फुट की करेंगे हम, इसको 18 फुट की कर देंगे। पीडब्ल्यूडी की होगा, पीडब्ल्यूडी की होगा, मार्केट कमेटी की नहीं हो पाएगी, पहले पीडब्ल्यूडी के अंदर आ जाएगी तो हम कर देंगे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी को तो हम जो 18 फुट की कर रहे हैं। अभी कब बनी है, आ जाएगी तो अभी शायद पीडब्ल्यूडी के पास आ जाएगी, जैसे आएगी आते हम इसको 18 फुट की कर देंगे, क्योंकि मार्केट कमेटी जो है वो 12 फुट की बनाता है। गाँव में पड़ी पाइपलाइन जाए, गाँव में ग्रामीण के पीने के पानी। देखिए गांव के अंदर जो भी पुरानी पाइपलाइन आपकी है, इन पाइपलाइनों को बदलवा दिया जाएगा, नई पाइपलाइन हम लगा देंगे, ताकि गांव में पानी, पीने पानी की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। वाटर वगैरह तो ठीक होगा, बहुत बढ़िया चलो। डाड़ियों की एक बार हम दे नहीं पा रहे, एक बार गांव की पूरी करें। गांव की पूरी करने के बाद में जैसे डाड़ियों का नंबर आएगा तो हम शुरू में आपकी बना देंगे। आपने जो आंगनबाड़ी का, लाइब्रेरी का आपने कहा है, ये डिपार्टमेंट को भेज करके ये भी आपका पास करवाने का काम करेंगे हम, ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और कभी भी, क्योंकि ये गांव वीरों का गांव है, सैनिकों का गांव है, शहीदों का गांव है, कभी भी मेरे लायक कोई भी काम हो तो किसी भी टाइम अगर सरपंच साहब ये बताने का काम करेंगे, प्राथमिकता के आधार पर हरियाणा सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं, उन कामों को हम करवाने का काम करेंगे। ये भी आप सबको मैं आश्वासन देता हूं। और मेरे लायक कोई भी किसी भी टाइप की कोई बात हो, कोई और हो, तो कभी भी आप लोग आकर के बता सकते हैं, मुझे बुला करके कह सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी पूरा करवाने का काम आपके बीच में हम करने का काम करेंगे। मैं पूरे ग्रामवासियों का, ग्राम पंचायत का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।